तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 43 का पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले के जो सिडनास मोमेंट BB13 अनसीन अनदेखा सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे, नहीं देखे तो जाकर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लग्जरी टास्क जो है उसको सिड लोगों के जीतने के बाद टॉट मारता है नल्ला कि चीटिंग से जीते हैं। सिद्धार्थ को ये चीज़ बोलता है। तो वहाँ जब ये लोग सामान लेकर अंदर जा रहे थे तो सिड अंदर आकर बोलता है ये चीज़ कि आसिम और कोई चीटिंग नहीं हुई है। तो यहाँ पर बोलता है नल्ला नहीं हुई है। और जो दो वो थे, मतलब दो जो लेटर थे वो तूने मतलब जब बिग बॉस ने बोला था कि रोक दो काम, तो उसके बाद तूने वहाँ पर वो उठा के रखे हैं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है चल अगर वो चीज़ मान भी लेते हैं तो भी हमारे पास तो 2 लेटर थे और तेरे पास बिल्कुल कुछ लेटर नहीं था। यहाँ पर नल्ला बोलता नहीं एक था। तो सिद्धार्थ वही बोलता है क्या डब्लू था ना, तो डब्लू लग्जरी बजट में तो था नहीं, तो वो सेंस वाली कुछ चीज़ जो है वो इसके अंदर थी नहीं नल्ले के अंदर। और उसको लग रहा था कि डब्लू है तो उसके पास एक लेटर था। लग्जरी बजट जो है उसमें डब्लू वर्ड यूज़ होता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ उसको बोलता है कि जो चिकन है वो तू बनाएगा, मगर उसके लिए यहाँ पर नल्ला साफ मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगा। तो सिद्धार्थ बोलता है क्यों, तो फिर यहाँ पर बोलता नहीं वो सज़ा है। मतलब कि बिग बॉस ने ये कहा था कि जो सामान मिला है वो दूसरी टीम वाले नहीं खा सकते, जो टीम जीती है वही खाएंगे। ये बिल्कुल नहीं कहा था कि वो बना नहीं सकते या ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कहा था। लेकिन फिर भी नल्ले की इतने ज़्यादा जेलसी हो गई थी उसको लेकर कि उसने बोला कि नहीं ये सज़ा है। और यही बात जो है सिद्धार्थ जाकर अंदर सबको बताता भी है। मतलब सेंस वाली बातें तो इसकी, जैसे दिमाग वाली बातें इसने बंद ही कर दी थी। जब से ये शिमांशी मैडम और जहरीली वाली के कनेक्ट में हुआ ना, ज़्यादातर शिमांशी के क्लोज हुआ, तब से इसकी जो बुद्धि है ना वो पूरी ख़राब हो चुकी थी, है ना। तो फिर यहाँ पर फिर गार्डन एरिया में बैठकर नल्ला सॉरी बोलता है जहरीली वाली को। और यहाँ मैं क्लियर ये चीज़ कर दूँ, यहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगा था जो इसने जहरीली वाली के साथ जो इसका झगड़ा हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि जहरीली वाली ने इसका पोल खोल दिया था। उसने ये चीज़ सबके सामने बोल दी थी कि चींटी काटने वाली जो चीज़ है वो इसने कहा था कि चींटी जाकर काटो, तब मैंने चींटी काटी। तो उसके ऊपर इसको डर हो गया था कि अब सब मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे क्योंकि इसने मेरी पोल खोल दी है। उसी बात को लेकर इसने जो है वो झगड़ा किया था। तो इस सही जो रीज़न था ना वो ये था। यहाँ पर फिर उसके बाद भाव जो है वो शिमांशी से बोलता है कि मुझे जो आसिम है तुम्हारे से चिपकता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा भाई जो है बाहर बैठा है उसको ख़राब लगेगा वो चीज़ देखकर, है ना। तो यहाँ पर मैडम बोलती कि मैंने एक हद जो है वो मेंटेन कर रखी है, एक लाइन जो है वो बना रखी है। अच्छा, ये बोलते हुए फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ला और जहरीली वाली आ जाते हैं और फिर जहरीली वाली पकड़कर शिमांशी को बोलती हग करने के लिए। यहाँ पर वो हग किस तरह से कर रही है, किस तरह से बोलता है नल्ला यहाँ पे कि मैंने इसके ज़रिए तेरे से हग कर लिया, जहरीली वाली के ज़रिए तेरे को हग कर लिया। और किस तरह से उसको किस कर रहा है वो चीज़ आप देखिए। ये हद कहाँ है बताइए। अभी इसने थोड़े 1 सेकंड पहले बोला कि हद मेंटेन कर रखी है और दूसरे ही मोमेंट ये सीन हो गया है। तो यहाँ पर कहाँ से हद है बताइए। और ये ऐसे जैसे कुत्तों की तरह चाट रहा था उसको, और किस तरह से कहाँ पर किस कर रहा है वो भी आप लोगों ने इमेज में देख ली होगी। दूसरी तरफ भाव जो है वो ये भी कहता है कि बिग बॉस और हिमांशी का जो है वो केक भेज दीजिए। मतलब मुझे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेइज्जती इसके लिए फ़ील हो रही थी क्योंकि ये वाकई में बेइज्जती वाली बात है। क्योंकि छिपकली यानी कि माहिरा के लिए भी बिग बॉस ने केक भेजा था और साथ ही साथ उसको विश भी किया था, लेकिन इन मैडम के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना। फिर उसके बाद किचन एरिया में यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म पर मिर्ची वगैरह गिरी है उसको लेकर ये आपस में डिस्कशन करते हैं नल्ला नल्ली दोनों। और उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ को बुलाते हैं और सिद्धार्थ को बताता है, ये शिमांशी से मना करता है कि तुमको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है और कैप्टन को बोलेंगे, जिसका काम है वो करेंगे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ को बुला के सारी चीज़ें बोलता है कि रात में जो लास्ट खाना खाएगा उसका ये मतलब ड्यूटी करवा दो कि वो खाना सारा फ्रिज में लगाए और साफ़ वगैरह करे। ये सारी चीज़ें
चीज़ें बातें यहाँ पर होती है। तो मैडम यहाँ पर शिमांशी मैडम आकर बोलती हैं कि मैंने जो है में रगड़ रगड़ के प्लेटफॉर्म साफ़ किया है, ये सारी बातें वो बताती है यहाँ पर सिद्धार्थ से। और फिर उसके बाद इन्हीं सब बातों के बीच में ना जो बहस जो है शुरू हो जाती है छिपकली के साथ शिमांशी मैडम की। और फिर वो बहस क्या होती है, वो बात ही नहीं करती उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर वो बातें होती रहती हैं, इनकी तू मैं होती रहती है। और फिर उसके बाद एक टाइम पर नल्ला बोलता है कि मतलब तू इतना ज़्यादा भड़क क्यों रही है। तो ये बोलती है छिपकली कि तुम लोग मतलब इतना वो शक्लें बना रही है, शिमांशी को बोलती कि इस तरह की वो शक्लें बना रही है, एटीट्यूड दिखा रही है। तो यहाँ नल्ला बोलता है नहीं, वो शक्लें नहीं बना रही है, वो एटीट्यूड भी नहीं दिखा रही है, वो तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि तेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है। अच्छा, मैं ये कहूँगी नेगेटिविटी सिर्फ उसके अंदर नहीं, घर के सारे मेंबर्स के अंदर भरी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ सिडनाज को छोड़कर। बाकी सब पूरी तरह से नेगेटिव पर्सन थे। अब नल्ले की चिढ़ यहाँ पर भी साफ तौर पर दिखाई देती। सिद्धार्थ से कहता है कि तू मतलब बिग बॉस से कह दे बार के लिए। तो सिद्धार्थ यही कहता है कि यार ये तो तुम भी बोल सकते हो, जैसे तुम्हारे माइक में आवाज़ आती है वैसे मेरे माइक में आवाज़ आती है, तुम भी तुम्हारा ये काम है, तुम इसमें हो बर्तनों में, तो फिर तुम मंगवा सकते हो। तो यहाँ पर बोलते नहीं भाई तू मंगवा क्यों, तू कैप्टन है, तेरी ड्यूटी है। मतलब ये सारी चिढ़ वाली बातें जो है इसकी ख़ास तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही थी। कह रहा है मैं बर्तन धो रहा हूँ और मैं इसलिए बोल नहीं पाऊँगा, मतलब सिद्धार्थ से बहस कर रहा है। सिद्धार्थ वही कहता है कि इतनी देर से तू मेरे से इतनी बातें कर रहा है, इतनी बहस कर रहा है और तू खाली विम बार नहीं बोल पाएगा लाने के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बातें यहाँ पर करता हुआ दिखाई दे रहा था नल्ला। और साथ ही साथ जो स्माइल दे रहा था ना इरिटेटिंग वाली, वो साफ तौर पर यहाँ पर सिद्धार्थ को भी अच्छी तरह से समझ में आ रही थी कि वो पूरी तरह से चिड़ा हुआ बैठा है। पहले तो कैप्टन बन गया सिद्धार्थ उस चीज़ को लेकर, फिर उसके बाद जो टास्क में यहाँ पर हार गए उस चीज़ को लेकर। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था उन सब चीज़ों से, और वो इस तरह से वो सारी चीज़ें निकाल रहा था। यहाँ पर विशाल जो बार मांगता है लिक्विड वाला थोड़ा सा लेने के लिए कहता है, तो फिर बोलता है कि मैं भाई तुझे क्यों दे दूँ, इसी बात पर तो अभी मेरी और उसके बहस हो रही थी। तो यहाँ पर सिद्धार्थ वही चीज़ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और तुम मुझे स्टूपिड बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तुझे सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब स्टूपिड लग रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही बोली थी सिद्धार्थ ने। स्टूपिड वाली बातें, हरकतें सारी ये नल्ला कर रहा था, लेकिन इसको बाकी सारे घर वाले जो स्टूपिड लग रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। तो ये जो है साफ़ तौर पर पूरी तरह से पागल हो गया था। सिर्फ़ और सिर्फ इसको सिर्फ एक एंगल दिख रहा था, और वो दिख रहा था झगड़ा लड़ाई वाला, या फिर इसको ये दिख रहा था कि ये जो है शिमांशी के साथ एक लव एंगल जो है, लव वाला जो चीज़ है वो दिखा सके। बस ये दोनों चीज़ों के अलावा इसको कुछ भी अच्छी तरीके से गेम समझ में नहीं आ रही थी, और यही मोटिव इसका चला है एंड तक। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ से इसकी बहस उसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू रहती है, और एक पॉइंट पर आकर ये बोलता है सिद्धार्थ से कि सिद्धार्थ मेरा वो मतलब नहीं था, उस सेंस में मैंने तुझसे वो चीज़ नहीं बोली थी। तो यहाँ फिर दूसरी तरफ ये जो मैडम है शिमांशी मैडम और जहरीली वाली, ये दोनों मैडम में बेडरूम एरिया में बैठकर और इनकी फ़ाइट के ऊपर विशेष कर अपनी टिप्पणी देते हुए दिखाई दी हैं। टिप्पणी क्या दे रही थी यहाँ पर, ये बता रही थी, सिंपैथी देने की कोशिश कर रही थी कि ऑडियंस सिंपैथी दे किसको, नल्ले को। किस लिए? क्योंकि उसका कोई बैक सपोर्ट नहीं है। जो लोग मतलब पहले सिद्धार्थ के साथ नहीं बैठते थे, लेकिन अब जो 24 घंटे सिद्धार्थ के साथ बैठते हैं, और फिर उसके बाद वो एकदम नल्ला जो है अकेला पड़ गया है, और झगड़ा लड़ाई में भी सारे जो हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। बात सिद्धार्थ से हो रही है लेकिन सब बीच में कूद जाते हैं, और इस वजह से जो नल्ला है वो पूरी तरह से अकेला नज़र आ रहा था उन लोगों के हिसाब से। तो वो लोग ये सारी डिस्कशन कर रहे थे ताकि ऑडियंस जो है वाकई में उसको ये चीज़ लगे, ऑडियंस को, कि जो नल्ला है वो अकेला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑडियंस इतनी बड़ी पागल तो थी नहीं। उनको अच्छी तरह से दिख रहा था कि कौन सी टॉपिक जो है रियल है, कौन सी टॉपिक फेक है, किस तरह की चीज़ें जो है दिखाई जा रही हैं, क्या अंदर हो रहा है, सारी चीज़ें समझ में आती थी, है ना। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ से नल्ला बोलता है कि मेरा अटेंशन वो नहीं था, सॉरी अटेंशन नहीं, इंटेंशन वो नहीं था,
मैं उस वे में बोल रहा था कि अरे यार ये कैप्टन है और ये बोलेगा तो जल्दी आ जाएगा। तो सिद्धार्थ क्लियर वही बोलता है कि वो चीज़ लग नहीं रही थी, वो सेंस उस तरह का दिख नहीं रहा था, उस तरह से एक्सप्रेशन भी उसने नहीं दिया था वो वर्ड बोलते हुए। तो यहाँ पर उसके बाद बीच में आ जाते हैं टकलू महाराज। टकलू महाराज वैसे बहुत पहले से ही बीच में कूदने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर टकलू महाराज बीच में टपक पड़ते हैं, बोलने लगते कि तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है, किस टॉपिक पे तू बात कर रहा है, किस टॉपिक पे तू उंगली करने की कोशिश कर रहा है, झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसके बाद अब्यूजिंग वर्ड यूज़ हो जाते हैं इनके, जिसके बाद सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा उस चीज़ों से परेशान होता हुआ भी दिखाई दिया और एक किनारे जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर वो एक दूसरे को अब्यूजिंग चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि वो चिकना लौंडा भी बोलता है, नल्ला भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है उसको, जिससे गंजा भी बोल देता है। तो इनकी आपस में यहाँ पर शुरू हो जाती है। अच्छा, यहाँ सिद्धार्थ जो है ये इस टाइम पर साइड में बैठकर सारी चीज़ें सुनता है। रीज़न ये था कि उसको भी ये चीज़ पता थी कि यहाँ पर दोनों ही गलत हैं और वाकई में दोनों ही गलत थे। क्यों? क्योंकि नल्ला जिस टॉपिक को लेकर बात कर रहा था, बहस कर रहा था, सिद्धार्थ से झगड़ा करने का उसका मोटिव था, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई और वो चीज़ नहीं हो पाई। और दूसरी तरफ यहाँ पर टकलू जो है वो सिद्धार्थ से झगड़ा नल्ले का नहीं हुआ, तो उसने सोचा चलो मैं ही बीच में कूदता हूँ तो वो फुटेज बन जाएगी। तो वो बहुत ही स्मार्टली बीच में कूद गया और ये जो झगड़ा लड़ाई है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई। यहाँ पर सिद्धार्थ को दोनों के ही मोटिव अच्छी तरह से समझ में आ गए थे और इसीलिए सिद्धार्थ बीच में बिल्कुल नहीं आया इनके झगड़ा लड़ाई के। इनकी आपस में तू मैं चलती रही, अब्यूजिंग चलता रहा। बीच में आई कौन? छिपकली। छिपकली को तो बीच में आना ही था क्योंकि उसको सिडनास की नकल करनी है। जैसे कि सिड के किसी से झगड़ा होता था तो सना बीच में जाती थी ना, तो वैसे ही यहाँ पर छिपकली को भी वो चीज़ तो करनी ही है। कॉपी कैट तो वो हमेशा से रही है, सिडनास को देखकर ही सारी चीज़ें करना था उसको। और साथ ही तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम, ये वर्ड भी यूज़ करना है, वो भी बोलती थी, लेकिन टकलू भी नहीं सुन रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी बहस आपस में बढ़ती रहती है और होते होते फिर ये लोग बाहर गार्डन एरिया की तरफ जाने लगते हैं। एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप लोगों ने वो चीज़ नोटिस की है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जब ये लोग गार्डन एरिया में जाने के लिए मतलब जाते हैं वहाँ पर, तो यहाँ देखिए सिद्धार्थ, जैसे शहनाज बाहर आती है तो सिद्धार्थ भी बाहर आ जाता है। इतनी देर से वो बैठ के आराम से सुन रहा था, लेकिन जब सना आई बाहर तो सिद्धार्थ भी बाहर आया और सिद्धार्थ बाहर आने के बाद सना के आगे आके खड़ा हो गया था। यहाँ रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि सना जो है इन दोनों के झगड़े के बीच में आए, टकलू को साइड करे या कुछ भी। बेसिकली सना को वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होना देना चाहता था, इसलिए सना जहाँ जहाँ थी उस जगह पर सना के आगे आगे सिद्धार्थ रहा है। और ये पूरे सीन में मेरी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ सिडनास की तरफ ही थी, उन लोगों की बहस पे इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पर भी सना देखिए आगे आ रही है तो सिद्धार्थ भी उस तरफ से आकर आगे से सना के हो जाते हैं, मतलब खुद जो है पास ही पास रहा है, सना के आगे पीछे ही रहा है सिद्धार्थ। तो ये चीज़ जो है क्लियर आप लोगों को यहाँ पर पिक्स में शो हुई है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये नोटिस किया था या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ एक चीज़ मुझे वो भी याद आई कि जब वो छिपकली जो है वो टकलू को यहाँ पर रोकने आई तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जहरीली वाली को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन जब पिछला झगड़ा जो हुआ था, जो रश्मि के साथ झगड़ा हुआ था सिद्धार्थ का, उस टाइम पर सना जब रोक रही थी और जब ये नल्ले के साथ भी झगड़ा हुआ था तब भी सना रोक रही थी, तो सब सना के ऊपर चढ़ रहे थे कि तू क्यों बीच में आ रही है उनके झगड़े के बीच में, है ना। तो यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई जब छिपकली जा रही थी बीच में दो लड़कों के, लेकिन फिर भी यहाँ पर सना उसको रोकती है। फिर बीच में यहाँ पर विशाल आता है और इनको चुप कराने की कोशिश करता है। अच्छा, यहाँ पर सिद्धार्थ दूर से ही सारी चीज़ें देखता है कि उसको पता था ये सब फेक है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जाकर चेक कीजिएगा। न्यू व्लॉग उस पर भी आ चुका है। मिलूंगी नेक्स्ट।